तो वी विल, हमारा लाइव प्रोसेस टॉपिक खत्म हो गया है, तो हम लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। इज इट विजिबल ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ऑल ऑफ यू विल आंसर इन चैट। Yes, sir. I want all of you to answer in the chat section. Question number 1. Question number 1. Yes, correct. The answer is correct. Means actually ये जो ऑटोट्रॉफिज्म है वो आपका सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, एब्सेंस में नहीं। क्वेश्चन नंबर 2. बोलिए। फूड इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। हो गया सर। कौन सा? सर ये वाला शायद लास्ट क्लास कर दिया था। नहीं तो यस सर, ये वाला किए थे पिछले हो गया, हमारा डिस्कशन सारा हो गया तो। यस सर। फिर तो बढ़िया है। जब Yes, sir. मैं इतना गुड बॉय कैसे हूँ मुझे समझ में नहीं आता है, मैं इतना गुड कैसे हो सकता हूँ। चलिए, सो फिर तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है कि नहीं? सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फाइन। चलिए, सो इसमें आपका बहुत अच्छा टॉपिक्स है। ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें कौन कौन सा चैप्टर है? नंबर 1 है नर्वस सिस्टम, नंबर 2 है सेंस ऑर्गन्स, नंबर 3 है एंडोक्राइन सिस्टम, नंबर 4 है प्लांट, क्या करेंगे, प्लांट हार्मोन्स, एंड उसमें भी अगर थोड़ा मोटा नर्वस सिस्टम का अगर कंसेप्ट होगा तो वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। चलिए, सो इसीलिए ये हमारा टॉपिक है। सो अब हम लोग शुरू करेंगे क्या, इसको नोट डिलीट कर देते ना। सो नर्वस सिस्टम में पहले मैं आपको एक ड्राइंग बना के दिखाऊंगा एंड आपको सारे पॉइंट्स लेवलिंग करने हैं, ठीक है? तो यू हैव टू लेवल ऑल द डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है जी? सो बिफोर एंटरिंग टू द नर्वस सिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट क्या, द न्यूरॉन। ओके, न्यूरॉन्स। तो वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूरॉन्स। नाउ मैं आपको एक ड्राइंग करके दिखा रहा हूं एंड उसमें अलग अलग चीजों के बारे में आपको पूछूंगा, आपको उसके बारे में बताना। क्लियर? नाउ चलिए, तो सपोज हम लोग एक न्यूरॉन बनाते हैं। ओके, नाउ एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि जो न्यूरॉन है क्या है, वो एक लार्ज सेल है ना स्मॉल सेल है? बताइए। न्यूरॉन इज अ लार्ज सेल और स्मॉल सेल? बताइए। सर लॉन्ग सर। लॉन्ग तो ऑप्शन ही नहीं है, तो अब तुम्हारे लिए मैं एक ऑप्शन नया बनाऊं ना क्या? हाँ बताओ, लॉन्ग ऑप्शन था सर तो फिर लार्ज। सर लार्ज। ना, तो न्यूरॉन आपके अनुसार एक लार्ज सेल होता है ना। लार्ज सेल में सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होता है?
बोलिए व्हाट इज द सर, चुप नहीं रहो। मैंने आपको क्या बोला था, ज्यादा देर चुप रहोगे तो मैं क्लास एंड कर दूंगा, बोला था कि नहीं? तो इसलिए आप चुप नहीं रहोगे, चुप रहना आपको अलाउड नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ बोलते रहिए। तो व्हाट इज द कंसेप्ट, अगर लार्ज सेल है तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बड़ा होगा ना छोटा होगा? छोटा होगा। छोटा होगा। छोटा होगा। तो अगर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इज लेस, ओके, तो इसका मतलब वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा ना इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव। इनएक्टिव होगा। तो अगर वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होगा तो मैं एक जापड़ मार दूंगा अभी तुमको गाल में, कितने दिन बाद रहोगे? टाइम लगेगा। कितने दिन बाद? सर एक हफ्ता। कभी नहीं। हाँ चलो, कभी नहीं रहोगे। आगे मैं तो कमजोर इंसान हूं ना, तुम तो जानते ही हो पी। एक्चुअली संस्कार नहीं शायद, सर। संस्कार मुझे देखा नहीं है, या नंदिता मुझसे पर्सनली देखी नहीं है, बट तुम तो देखा है। तो मैं कितना नहीं वीक सर, मैं वो नहीं कह रहा था। हाँ, मैं कह रहा बोलो। था कि वो मतलब नर्व सेल जिंदा ही नहीं रहेगा, मेटाबॉलिकली अगर इनएक्टिव हो जाएगा। वाई मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, जीरो थोड़ी है वो। लगेगा देर टाइम लगेगा, बहुत। 4-5 दिन। माने आपको 4-5 दिन लगेगा। सपोज आपका आज एक्सीडेंट होने वाला है 10 मिनट में, ये आपको कब पता चलेगा? मरने के बाद बेसिकली कभी पता नहीं चलेगा। हमें पता नहीं चलेगा। तो फिर ये क्या बकवास कर रहे हो बैठ बैठ के सुबह सुबह मेरे क्लास में, हैं? भाई न्यूरॉन ऐसा होता है बदतमीजों? तो न्यूरॉन डज इट गिव यू सो लेट न्यूज? नहीं सर। तो नहीं सर। फिर नो ये क्या, सर। क्यों बकवास कर रहे हो मेरे क्लास में बैठ के? तो आप बताओ, न्यूरॉन लार्ज सेल है ना स्मॉल सेल है? सर Small. स्मॉल से। स्मॉल सेल। आंख से वो लार्ज सेल है लेकिन एडॉप्ट किया है। आप आंख से काणे हो, हैं? उसने एडॉप्ट किया है सर। क्या अडॉप्ट किया है? क्या अडॉप्ट किया है? बच्चा गोद ले लिया? नहीं सर, उसने अपने बॉडी साइज को मतलब थिन करके लेंथ बढ़ा दिया ताकि बकवास मत सरफेस करो। एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। आप जानते हो ना पी, मुझे ज्यादा तुम्हारा आवाज से नफरत है, इसलिए आपका आवाज थोड़ी कोई नंदिता जैसा है या सामिया जैसा है कि मैं सुनता रहूं। तो इसलिए आप कम बकवास करेंगे, मिनिमम शब्दों में उत्तर देंगे। बताइए, बोलो। सामिया एक्चुअली क्या एते पैसा बापा माँ अर्जुचंती किंतु गोटे स्पीकर टे ताको आनिकी दौनाती गरीब सेटा कौन करबो? करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं लोग, पर पढ़ाई के लिए कुछ खर्च नहीं करेंगे, क्या करेंगे बताओ? चलिए, सो बताइए, सो अदर टेल द आंसर, इट इज, मेरे को ये जस्टिफाई करके बताओ कि अगर न्यूरॉन लार्ज सेल है तो फिर उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो क्या होगा? कम होगा। तो अगर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होगा तो हम क्या करेंगे? मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होंगे। तो जब मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होगा तो न्यूरॉन फिजियोलॉजी होगा ही नहीं ना, क्या बोल रहे हो? यस सर। तो हाउ Yes, न्यूरॉन्स, तो आप सोचो ना, यही तो जेजेस से पढ़ने का मजा है कि जेजेस आपको सोचने पे मजबूर करता है। अब आप सोचो कि कैसे उसको एक्टिव बनाएं। भाई आप खुद जानते हो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो विल डिसाइड एक्टिविटी। तो आप खुद जानते हो कि वो बड़ा सेल है तो उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम एक्टिविटी वॉल्यूम कम होगा। आप खुद जानते हो उसको हम छोटा नहीं कर सकते। तो देखो, एक तो सरफेस एरिया एक वॉल्यूम है, तो इन दोनों को ही आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आप उसको छोटा कर सकते हो तो उसका वॉल्यूम हम छोटा कर सकते हैं एंड आपका सरफेस एरिया तो वॉल्यूम रेशियो बढ़ा सकते हैं। पर क्या हम उसको छोटा कर सकते हैं? नो सर। नहीं। No.
तो जब छोटा नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे? साम्या क्या बोल रही है? सर उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है क्योंकि वो लॉन्ग है और समवाउट थिन है। नो, दैट इज नॉट द आंसर। एक्चुअली देखो ये मैंने क्या बनाया हुआ इतना सारा, वन कोन आइसक्रीम। सिनॉप्सिस। ये कोन आइसक्रीम जैसा नहीं लग रहा है? बड़ा टेस्टी टेस्टी। ओके, सर अब यहाँ देखो मैं क्या बना रहा हूँ बेवकूफों। ओके, देख रहे हो काजू किशमिश पड़ने से क्या होता है? तो व्हाट आर दीज? बोलो ये क्या है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट। Dendrite. तो इस तरह का डेंड्राइट आपको किसी ने बना के दिखाया है? नो सर। आलू कालू No. में लोग कैसे डेंड्राइट बनाते हैं मालूम है? ऐसे ऐसे बनाते हैं, बट ये कोई लाइन थोड़ी है। समझ रहे हो? तो डेंड्राइट का भी एक कंसेप्ट है छोरों। तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं बताओ तो? व्हाट एम आई डूइंग? Increasing surface area. इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। फैंटास्टिक। तो आया समझ? तो एक्चुअली हाउ, देखो न्यूरॉन इज ए लार्ज सेल बट उसका ड्यूटी है बहुत एक्टिव। तो इन ऑर्डर टू बिकम एक्टिव आइदर इट हैज टू डिक्रीज वॉल्यूम और इट हैज टू इंक्रीज सरफेस एरिया, और कोई टेंशन ही ना से। सो इसीलिए हम वॉल्यूम गिरा नहीं सकते क्योंकि सेल बड़ा हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली फिर क्या करना पड़ेगा? सरफेस कराना पड़ेगा। बचला? तो ये जो है ये हेयर ऐसे ऐसे आप लोग का बनाते हैं स्कूल टीचर्स या जो काजू किशमिश टीचर्स या कालू टीचर्स। ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। तो व्हाट एम आई डूइंग एक्चुअली? देखो सपोज ये बड़ा सा सर मेम्ब्रेन है, इसको मैंने फोल्ड कर दिया, ठीक है? इसको और भी नैरो में फोल्ड करो, और भी नैरो फोल्ड करो, तो क्या हो रहा है? उतना ही मेम्ब्रेन हम एक छोटे से जगह पर रख पा रहे हैं। सो व्हाट हैव यू डन? वी हैव increased the surface area without decreasing the what? Volume. तो हमारा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ाना है बिकॉज आई हैव टू बिकम एन एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल में सरफेस एरिया टू रेशियो वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो आप इस चक्कर में आइदर तो हम वॉल्यूम घटा दो या सरफेस एरिया बढ़ा दो। तो वॉल्यूम घट नहीं सकता, इसलिए हमने क्या किया? सरफेस एरिया बढ़ा दिया। तो देख रहे हो? सो डेंड्राइट्स में भी हमने सरफेस एरिया बढ़ाया एंड टेलोडेंड्रिया में भी हमने क्या किया? सरफेस एरिया बढ़ाया। आया समझ पुलकित? Yes, sir. तो आपको काजू किशमिश क्लास अच्छा लगता है ना? जेजेएस क्लास सोच के बताइए। Sir, JJ, वहाँ पर मैं क्लास नहीं करता। चलो, अब आपका जो अच्छा जो फ्रेंड है टॉपर वो भी तो करता है ना वहाँ, बट वो वीडियोस देखता है जेजेएस का। आई हैव सीन हिज नेम, सांतरा। तो वो जेजेएस का वीडियोस देखता रहता है, पर तुम लोग देखते नहीं हो क्योंकि उसको मैंने सीक्रेटली पासवर्ड दिया हुआ है, तुम लोग को विजिबल नहीं होगा। चलिए, तो ये आपका न्यूरॉन का डायग्राम कैसे लग रहा है? अजीब। तो अभी ये ऐसा नहीं देखा था। हाँ, बिकॉज जेजेस खुद अजीब है ना। तो ये हमने क्या बनाया एक्चुअली? व्हाट आर दीज रेड सेल्स? स्वान बताइए। सेल्स। यस, ये श्वान सेल्स हैं एंड ये क्या है? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ किस चीज से बना है? इंसुलेटिंग मटेरियल। स्फिंगोमाइलिन। I expect you to tell the answer please. एक्चुअली तेरे पास और वो 9th का कॉपी होगा भी नहीं ना,
तूने तो जिंदगी सर में है सर, सर पूरा सर सिक्योरिटी में रखा हूँ। शराब। तो आप सब फिर तो इंसुलेटिंग मटेरियल क्यों बोला, बकवास। सर एग्जैक्ट नाम याद नहीं था। ना ना, चलिए आप फटाफट लेवलिंग करेंगे ऑल ऑफ अस। सामिया को क्लास से रिमूव कर देने से होगा, क्योंकि वो तो वैसे गूंगी है। चलिए, सो आप मेरे को बताइए, तो व्हाट इज दिस एक्चुअली, ये क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। नोड ऑफ रैनवियर, नोड ऑफ रैनवियर। बताइए जल्दी जल्दी, वो बोल चुका है। नेक्स्ट, 6-6 7-7 लोग हो, बोलते रहो। नोड ऑफ रैनवियर। वो तो आप जानते हो कि सर वो बॉक्स मैं दिखा दे रहा हूँ आपको फिर से, ये वाला। तो व्हाट इज दिस, एक्सन। एक्सॉन। समझ गधे, एक्सॉन। तो ये आपका एक्सॉन है, समझ रहे हो। So this is the axon and what is this? पहले हम लोग बहुत सारा बना लेते हैं ना, this, तापरे this, तापरे this whole thing, तापरे the red ones, ओके, जो रेड वन, ये रेड वन जो है। उसके बाद ये तो आपको मालूम है ये क्या है, फाइन। उसके बाद ये पॉइंट का नाम, तो ये जो है आउटर रेड वाला, फिर अंदर ब्लू वाला, फिर ये जो ब्रांचेस, ठीक है। उसके बाद ये है आपका एक्सॉन, ओके, जो क्या, नोड ऑफ रैनवियर। दिस पार्ट एंड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर कॉल्ड इंटरनोड्स। चलिए, तो लेट अस लेवल द थिंग। तो ये क्या हो गया, डेंड्रॉन। तो अगर सिंगल बोलोगे डेंड्रॉन बोलोगे, मैनी बोलोगे डेंड्राइट बोलोगे। डेंड्रॉन जिस पहाड़ी स्ट्रक्चर से बनता है उसको हम कहते हैं डेंड्रॉन हिलॉक, ठीक है। ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं इन 9th क्लास, बट पी तो एज यूजुअल भूल जाता है ना, तो लाइक है सर कॉपी, 2 डायग्राम बनाया गया था, याद है मुझे। वो रख अपने बच्चों को दे देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तापर 8 कौन, ये जो रेड वाला लेयर हमने बनाया है, so this red वाला, Nissels granule. yes, again it has to be told in red, Nissels granules। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बाबा, ये याद रखना, माने न्यूरॉन को पहचानने का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, so that is called Nissels granules। उसके बाद क्या है हमारा, ये है न्यूक्लियस, okay, this is the nucleus of the ये प्लस, सॉरी ये क्या दिखा रहा है एक्चुअली, इसको हम लोग हट, वो सेम ही चीज दिखा रहा है एक्चुअली ये वाला, इसको हम यहाँ ले आते हैं ना। 8 में 8 की नया 8 ही था वो ना, ये एरोटा में चेंज कर दो बात, दिस एरो, इस एरो को हम करेंगे डिलीट, इस एरो का रुख मोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। ये गैलेक्सी कौन है, ये हु इज नंदिता, तुम हो क्या गैलेक्सी 7? यस सर। हाँ, वो नाम के बिना नहीं आना, वरना गैलेक्सी में भेज दूंगा। चलो, यस सर, सॉरी सर। हाँ, तो बिकॉज यू आर नॉट अलाउड विदाउट द नेम। चलिए, सो आ गया समझ। तो ये हमारा एक्चुअली निश्चित ग्रैन्यूल है। तापरे ये जो है इधर से एक और एरो लाएंगे, एक्चुअली वो दिख नहीं रहा था, 8 है। तो जहां से एक्सॉन शुरू होगा उसका नाम क्या पड़ जाएगा, उसका नाम हो जाएगा एक्सॉन हिलॉक, ओके, एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक। प्लस ये जो है ये क्या है, इंटरनोड्स। तो नोड्स के बीच में क्या होगा, इंटरनोड्स, है कि नहीं। एंड ये जो वाला है
इसको हम कहेंगे नोड्स ऑफ रणवीर, है कि नहीं, रणवीर, दैट इज कॉल्ड नोड्स ऑफ रणवीर। उसके बाद ये जो उसके नीचे वाला जो लेयर है वो क्या है, दैट इज न्यूरिलेमा, एंड जो सबसे नीचे है ये है माइलिन शीट, ठीक है जी। सो दिस इज कॉल्ड माइलिन शीट, एंड ये जो है इसको हम लोग टेलोडेंड्रिया बोलते हैं। ओके, टेलो मतलब फार, डेंड्रिया मीन्स डेंड्राइट, तो दूर एक्सॉन में जो डेंड्राइट जैसा होगा उसको हम लोग टेलोडेंड्रिया बोलते हैं। नाउ अब ये क्या है, व्हाट आर दीज, synapses, not synapses, idiot. So these are synaptic, synaptic knob, yes, synaptic knobs या बूटॉन टर्मिनॉक्स, या इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल बटन्स। आ गया मजा? सो दिस इज द कंसेप्ट, फाइन। तो ये हमारा बहुत सारा चीज हो गया। तो ओ हो मुझलू, व्हाट वी वर डूइंग, क्या है शुभम, ये पूरा चीज को हम एक्चुअली क्या लिखने वाले थे, दिस पूरा चीज को हम लिखने वाले थे साइटोन, यस, तो वो हम छूट गया। तो द होल थिंग इज एक्चुअली ए सेल, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, साइटोन, अंडरस्टूड। तो ये आपका साइटोन है, एंड या साइटोन या उसको हम सोमा भी कह सकते हैं, सोमा या सेल बॉडी, साइटोन सोमा सेल बॉडी, ठीक है जी। सो साइटोन सोमा सेल बॉडी, इसको छोटा करो, ओके। So now you like the diagram of the neuron, all of you? It Yes, could, yes sir, it could have been, Yes, sir. it could have been Yes, better, sir. it could have been easily better, but क्या है ना, ये सरफेस पे ड्रॉ करना इतना आसान नहीं होता, but I'm sure it is much better than NCERT, your favorite book, and it is less better than what I'm going to show you now. तो मैं अभी आपको एक न्यूरॉन दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं, तो आप देख रहे हो ये एक्चुअली आप लोग सीरियसली नहीं होते हो ना, तो जब पढ़ते नहीं हो तो अच्छा चीज दिखाने का मन नहीं करता है। सर आप स्क्रीनशॉट्स नहीं भेज रहे? बिकॉज आप लोगों ने इसका इंसल्ट किया है स्क्रीनशॉट्स का। भाई देखो, जब तुम लोग स्क्रीनशॉट कैसे? देखोगे नहीं, जब तुम लोग सब्सक्राइब करोगे नहीं, तो वो व्यूज उसमें जीरो कर दिया। आएगा। सर हमने मैंने मेरे subscribe खुद के किया नाम है, का सर। अकाउंट से भी सब्सक्राइब किया है। अब वो तो तुम ही जानो भैया, समझे कि नहीं। अगर आपका सब्सक्रिप्शन देखोगे ना, मैंने एक्चुअली ये देखो, यू सी दिस डायग्राम ऑल ऑफ यू, Yes, sir. दोबारा शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, जो एलियन की तरह दिख रहा है। ये देख रहे हो, मजा आ गया कि नहीं। सो दिस इज योर न्यूरॉन। एक्चुअली तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट्स और वीडियो का अपमान किया ना, इसलिए ना वीडियो अपलोड हो रहा है और ना ही स्क्रीनशॉट मिल रहा है। चलिए, फिर भी मैं उठा लेता हूँ क्योंकि आप लोग को मैं नहीं भेजूंगा, इसलिए। चलिए, तो ये मैंने उठा लिया, फिर थोड़ा नीचे करके उठा लेते हैं। तो देख रहे हो सेल बॉडी कितना सुंदर न्यूरॉन है। तो ऐसा आपको वो काजू किशमिश क्लास में मिलता है। नो सर। नो आपका- सर। जो आपका फेवरेट है काजू किशमिश क्लास, एक्चुअली वहाँ अच्छे अच्छे मैडम आते हैं ना, यहाँ एक तो मोटा सर आता है इसलिए आपको पसंद नहीं है, बट वहाँ वेरी अट्रैक्टिव टीचर्स एंड वेरी अट्रैक्टिव डिलीवरी, इसलिए यू एंजॉय ना। चलिए, तो ये हमारा न्यूरॉन हो गया। तो ना उसको हम देखेंगे ऊपर जाके थोड़ा ढंग से। ये देखो, नाउ यू आर नोइंग व्हिच इज माइलिन शीथ एंड व्हाट। तो इज द डायग्राम क्लियर?
बताइए। Yes, sir. यस सर। हाँ तो ये अभी Yes, sir. अभी कट जाएगा, रिजॉइन करने के बाद मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आई